गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। एक्चुअली किस्मत कभी कभी होती है खराब। आप लोग का जैसे क्लास स्टार्ट होने वाला था वैसे ही पावर कट हो गया और पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो गया। तो इसके वजह से जो है काफ़ी टाइम लग गया हमारा वापस से पूरा सिस्टम स्टार्ट करने में और सभी मेल वेल सब डाउनलोड करने में जल्दी से। तो क्या आप लोग पिछला क्लास रिवाइज करके आए हैं? बताओ, क्या आप लोगों ने पिछले क्लास का रिवीजन किया है? गुड इवनिंग सभी को। बहुत अच्छा। रिवीजन हो रखा है? ये बताओ, या बिना रिवीजन के आए हो? अगर रिवीजन नहीं किया है तो पहले दो क्लासेस का रिवीजन करें और अच्छे से करें ताकि ये क्लास और अच्छे से समझ में आए। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो चलो आपके सामने देखो, मैंने पहले जो क्वेश्चंस कराए हैं रेशियो मेथड पर, कल ही मैंने आप लोगों को कहा था कि अब मैं जो टाइम है वो बदल कर आप लोगों को सवाल दूंगा। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जैसे 2.5 साल हो गया, 2 सही 2/3 साल हो गया, 5 मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम इस टाइम पर करने वाले हैं। ठीक है, कि कल के दिन अगर हमारा सवाल ऐसा पूछे तो हम क्या करेंगे। तो आप जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो एक बार। शीट भाई आप लोगों को मिलेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। शीट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने कहा ना कि दो अलग अलग शीट है हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 शीट बनी हुई है, लेकिन वो शीट हम आपको नहीं देना चाहते हैं। रीजन ये है क्योंकि आप लोगों की शीट में अपडेशन का काम चल रहा है और काफी अच्छे तरीके से अपडेट करके मैं आप लोगों को ये क्लासेस दे रहा हूँ। तो देखो, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद आपको। चलिए सवाल देखिए। सवाल जो है हमारा क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है 2.5 साल पे 10% के रेट से और 1623 पर। तो बड़ा लाजवाब सवाल हो गया। अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना है? 1623 रुपए। आपका प्रिंसिपल कितना है? 1623 रुपए। ठीक है, साथ में जो आपका रेट है वो रेट कितना है? रेट जो है वो आपका 10% है। ठीक है, और जो टाइम है वो टाइम कितना है? तो टाइम जो है वो 2.5 ईयर है। टाइम हमारा कितना है? 2.5 ईयर है। हमसे क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो, अच्छा सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1623 दे रखा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सम क्या है, यानी प्रिंसिपल क्या है। बहुत छोटा सवाल है, बताओ। साउंड परफेक्ट है, साउंड की कोई दिक्कत नहीं है, साउंड परफेक्ट है, बताइए। चलिए तो क्वेश्चन बताइए, एक बार क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, आपके सामने है क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, अब देखो आज मैं आप लोगों को हाफ ईयरली का एक कंसेप्ट सिखाता हूं। ठीक है, हाफ ईयरली का अपना एक कंसेप्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए कि रेट हमारा है 10% पर एनम, रेट हमारा है 10% पर एनम, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या सभी लाइव हैं? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत अच्छे। अगर हमारा रेट 10% पर एनम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फ्रैक्शन में अगर हम इसको लिखेंगे तो 1/10 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रति वर्ष का रेट है, पर एनम का रेट है। लेकिन कल के दिन अगर मान लो यहां पर, ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि 2 सालों के लिए लिखना है, 2 सालों के लिए लिखना है, तो आप रेशियो कैसे लिखते हैं? आप जो है रेशियो बोलते हैं सर 10 से 11 होगा। ठीक है, और फिर अगले साल के लिए 10 से 11 होगा। अगर मैं 3 सालों के लिए कहूंगा तो एक बार और चढ़ा दोगे, 4 सालों के लिए कहूंगा तो फिर एक बार और लिख दोगे, इस तरीके से। लेकिन कल के दिन अगर मान लो ऐसा टाइम आ जाए कि टाइम बराबर 2.5 ईयर, आपको 2.5 साल के लिए बताना है, माय डियर, आपको 2.5 साल के लिए बताना है, तो उस केस में आप कैसे करेंगे? मेरी बात को समझिए। ठीक है, 2.5 साल के लिए बताना है तो कैसे करेंगे? तो क्या ऐसे करेंगे, बताओ। पहले साल के लिए कैसे लिखते हो, बताओ। पहले साल के लिए बोलते हो सर 10 रुपए का मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे लिखते हैं, बताइए। पहले साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट लिखने का तरीका क्या होता है कि 10 का मूलधन, 1 का ब्याज, तो वो चीज हो गई 10 से 11। ये पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए क्या लिखते हैं? 10 से 1 ऐड हो गया, 10 में 1 ऐड हो गया, 11। ठीक है, और तीसरे साल का क्या करोगे? 10 का आधा कर दोगे 5, ठीक है, और इसको कर दोगे 6। ऐसे करेंगे। आवाज कम आ रही है। अब एक बार आवाज देखना, आवाज बढ़िया आ रहा है? आवाज देखो एक बार। साउंड अब ठीक है? अब साउंड ठीक है ना?
बढ़िया है भाई, बढ़िया है। फाइन फाइन फाइन। ठीक है, नाइस क्लोज, सब सही है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्या हम इसको 5 से 6 कर देंगे? ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, इस बात को समझिए। अगर हम ऐसा कर देंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा और हमारा सवाल जो है वो हमसे नहीं बन पाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। कुछ पल के लिए एक काम करो, यहां पर जो है ना, रेट को 10% को कंसीडर न करके एक पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए करता हूं कि मान लो कि मेरा रेट 12% पर एनम है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना है कि मेरा जो रेट है ना वो 12% पर एनम है। अगर 12% पर एनम है, इसका कहने का मतलब क्या है कि भैया 12% लगता है कितने महीनों में? 12 महीनों में। ठीक है, 12% 12 महीनों में। ठीक है, अगर कल के दिन मुझे मान लो कि 2.5 साल के लिए चाहिए, मुझे 2.5 ईयर के लिए चाहिए। 2.5 ईयर का मतलब क्या हो गया कि 1 साल पूरा का पूरा रेट चाहिए, 1 साल पूरा का पूरा रेट चाहिए। और 0.5 ईयर का मतलब होता है 6 मंथ, या आप उसको ऐसे भी कह सकते हो आधा साल। आप उसको ऐसे भी कह सकते हो आधा साल। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, 1 साल, 1 साल और आधा साल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट यहां पर? ठीक है, तो वैसे केस में आपको क्या पता करना पड़ेगा, समझेंगे मेरी बात को अच्छे से। ठीक है, जो ये 1 साल होगा रेट, वो तो हमारा 12% ही लगेगा। ठीक है, अगर रेट 12% है तो 12% लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा साल है उस साल रेट कितना लगेगा? 12%, क्योंकि ये पूरे साल की बात हुई है। लेकिन इस आधे साल का ही रेट हमें अगर पता हो जाए तो यहां पर हमारा जो है मुन्नी भी बता दे कि भैया हमारा रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो उस केस में आप कहेंगे क्या, सर 12% देखो 12 महीने के लिए, या 12 महीने के लिए 12% रेट लगता है। तो आप बोलोगे सर 1 महीने के लिए रेट जो है वो 1% लगेगा, 1 महीने के लिए रेट 1% लगेगा। हमें सर सिर्फ आधे महीने मतलब आधा साल यानी 6 महीने के लिए चाहिए। तो हमारा 6 महीने का जो रेट होगा वो कितना होगा माय डियर? हमारा 6 महीने का जो रेट होगा वो 6% होगा। हमारा 6 महीने का जो रेट होगा वो 6% होगा। यानी अगर हम रेशियो लगाएंगे तो हम 12%, 12% और 6% का रेशियो लगाएंगे। समझ में आई बात? 12%, 12% और 6% का रेशियो लगाएंगे। यानी 12%, 12% का 2 बार लगाएंगे और इसका आधा 6% लगाएंगे। ठीक है, इसका आधा 6% लगाएंगे। अब कल के दिन अगर मान लो यहां पर जो टाइम है वो 2.5 साल ना देकर, कल के दिन मान लो यहां पर, एक मैं आपको लाइन खींचकर यहां बताता हूं। ठीक है, कल के दिन मान लीजिए कि सवाल आपका यही रहता, सेम क्वेश्चन रहता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, सेम आपका क्वेश्चन होता, आपका रेट दिया जाता आपको 12%। ठीक है, लेकिन आपका जो टाइम होता वो कुछ ऐसा होता कि 2 सही 3/4 साल। मेरी बात को समझेंगे, 2 सही 3/4 साल। तो आप जल्दी जल्दी में कैसे करोगे? आप बोलोगे सर देखो 2 सही 3/4 साल का मतलब क्या हो गया? 1 साल, फिर 1 साल, 2 साल हो गए, और फिर क्या हो गया सर? 3/4 साल। ठीक है, 1 साल, 1 साल, 3/4 साल। तो आपको जो रेट है वो पता करना है। ठीक है, आपको सक्सेसिव लगाने के लिए, सॉरी, आपको रेशियो लगाने के लिए क्या करना है? रेट का पता होना जरूरी है। तो पहले साल के लिए रेट कितना होगा? 12%। दूसरे साल के लिए रेट कितना होगा? 12%। अब आप ये झंझट झमेला इधर ना करो, ये जो है आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सीधा सीधा मैं बताऊंगा तरीका कि यहाँ 6 कैसे लिख सकते हो और यहां पर कैसे लिख सकते हो। समझो, पहले साल रेट 12 लगेगा, दूसरे साल रेट 12 लगेगा, तीसरे साल लिखना है 12, और 12 का क्या करना है? 3/4। 12 का कितना करना है? 3/4। 3/4 का मतलब तीसरे साल का जो रेट होगा वो होगा 9%। जैसे यहां पर 6% लिखा था ना, ये 6% नहीं लिखकर आप सीधा ऐसे भी कर सकते थे, बोलते कि सर देखो 12 तो पूरे साल के लिए होता है, 12 पूरे साल के लिए होता है, बस मुझे उसके आधे साल के लिए चाहिए, तो यहां आधा से गुना करते तो आपका आता 6%। ठीक है, यानी यहां पर आपको इतना कुछ नहीं करना है, इतना कुछ नौटंकी नहीं करना है। यानी अगर हम यहां बात करेंगे ना सक्सेसिव लगाने के लिए तो 12-12, सॉरी, रेशियो लगाने के लिए तो 12-12 और 6 का लगेगा, 12-12 और 9 का लगेगा। ठीक है, अंजलि कह रही है साउंड नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है। भैया चक्कर क्या है, मन से नहीं पढ़ना है क्या आप लोगों को? आपको क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है, साउंड का मैं एक बार चेक करवाता हूं। सर साउंड, साउंड आ रहा है? एक बार बताओ,
कोई कह रहा है सब क्लियर है, कोई कह रहा है सर कुछ नहीं क्लियर है। साउंड परफेक्ट है, सही है। चलो साउंड सही है, परेशान मत करो, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे इस सवाल में मैं आपको सिंपल इस सवाल पे अगर एक्सप्लेन करूं तो क्या मतलब हो गया कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना है, प्रिंसिपल कितना होगा। तो हमें जो है ना 2.5 साल के लिए सक्सेसिव लगाना है, इस बात को समझिए। हमें ज्यादा परेशान नहीं होना, हमें 2.5 साल के लिए सक्सेसिव लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। 10% को ही तो हम तोड़ते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है रेट को तोड़ना। 10% का मतलब कितना हो जाता है? 1/, ठीक है। 10% का बट्टा कितना होता है? 10% का बट्टा हो जाता है 1/10। कोई दिक्कत की बात। हमारे 2.5 साल के लिए लिखना है माय डियर, हमें 2.5 सालों के लिए लिखना है। तो हम बोलेंगे कि देखो पहले साल रेट लगेगा, कितना लगेगा? पहले साल पूरा 10% लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे साल जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा? 10%। और जो बाकी जो 0.5 है ना, 0.5 का मतलब होता है आधा साल, और आधा साल के लिए इसका आधा रेट लगेगा, यानी 5% का रेट लगेगा। मेरी बात को समझे या नहीं समझे? जैसे इसके पीछे वाला क्वेश्चन में आप समझो, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आपने जब ये क्वेश्चन किया हुआ था, जहां पर हर वर्ष रेट अलग था, 16 सही 2/3 था, 12.5% था, 14 सही 2/4, अलग अलग वर्षों के लिए 4 अलग अलग दर प्रतिशत थे। तो हम क्या करते थे? हर किसी का रेट अलग लिखते थे। इसका रेट 1/6 होता था, वो 6 से 7 हो जाता था। इसका रेट 1/8 होता था, वो 8 से 9 हो जाता था। इसका रेट 1/7 तो 7 से 8। तो इसी तरीके से हमारा भी रेट बदल जाएगा। रेट बदल जाएगा क्यों? समय के चलते। अगर हमारा समय बदल रहा है ना, देखो पूरे साल 12% लगाओगे या पूरे साल 10% लगाओगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे 6 महीने के लिए पैसा लेगा तो आप उस पर पूरा 10% थोड़ी रेट लगा दोगे? बताओ, नहीं लगाते हैं। जितना समय के लिए पैसा लेता है, रेट भी उसी समय के हिसाब से ही वेरी करता है। तो अगर मान आधा साल के लिए लिया है तो इस रेट का आधा यानी 5%। अब 10% का बट्टा कितना होता है? 1/10। 10% का बट्टा कितना होता है? 1/10। 5 का बट्टा होता है 1/20। कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर हमारा आ चुका है, हम आराम से लिखेंगे। 10 से हमारा कितना हो गया? 10 में 1 ज्यादा 11। ठीक है, याद है ना हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? यहां हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल और यहां हम लिख रहे हैं अमाउंट। कोई दिक्कत की बात, कोई कष्ट किसी को यहाँ पर बताओ? ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट। 10 का समान, 10 का प्रिंसिपल में 1 का ब्याज 11, 10 के प्रिंसिपल में 1 का ब्याज 11 और 20 में 1 का ब्याज कितना हो गया? 21 हो गया। देखो सवाल इसको करने का बहुत आसान तरीका भी है, अगर आप बोलोगे ना, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो बहुत शॉर्ट में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई और मेथड भी है, जैसे सक्सेसिव हो गया, लेकिन आप रेशियो अगर सीख रहे हो ना, तो आप रेशियो में सीखो इसको कि कैसे बनाते हैं। आप कोई भी क्लास नोट्स XY टीचर उठा के देख लो, कभी भी किसी भी टीचर ने अपने क्लास नोट्स में रेशियो मेथड से नहीं बताया होगा। या तो वो लेंदी हो जाता होगा, ठीक है, या उनको नहीं आता होगा, अब पता नहीं रीजन क्या है। लेकिन हमें जो है ध्यान रखना है कि अगर हम पर्टिकुलर एक मेथड सीख रहे हैं तो उस मेथड पे सारे सवाल हम बना पाए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2000 हो गया, ये पूरा 20 × 10 × 10 हमारा 2000 हो गया। ठीक है, अब यहां गुना करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले 21 को गुना करोगे 11 के साथ, तो 21 जो गुना होगा 11 के साथ, पता है ना, 11 का गुना 1 आएगा, फिर 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और फिर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ इतना इंटू इतना 231, 231 को फिर 11 से करना है। 1 हो गया, 1 का पड़ोसी 3, 4, 3 का पड़ोसी 2, 5 और 2, 2541। कितना हो गया? 2541 हम सीधा का सीधा लिख सकते हैं। यानी हमने कहा कि 2.5 सालों में इस दर से हमारा 2000 का प्रिंसिपल 2541 रुपए हो गया है। तो हमें ब्याज जो मिला है वो कितना मिला है? 541 यूनिट का हमें ब्याज मिला है। 541 यूनिट का हमें ब्याज मिला है। ये 541 यूनिट किसके बराबर है? 1623 के बराबर। इसी का ये 3 गुना है। अगर आप देखोगे ना तो इसका ये कितना गुना है? 3 गुना है। कायदे से देखो, इसका 3 गुना है। हमसे पूछा है जो सम है वो कितना है, तो 2000 का 3 गुना यानी 6000 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब बता दो कितने बच्चों को क्लियर नहीं है। फिर से समझाता हूं, कोई बड़ा सवाल नहीं था। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, रेट दिया गया है, दर दिया गया है 10%, समय 2.5 साल है। कोई दिक्कत की बात नहीं यार, 2 साल तो पूरे हैं, तो 2 साल में मैंने पहले साल भी 10% रेट लगेगा, दूसरे साल भी 10 लगेगा। ठीक है, ये बच्चे वाली बात है। अगले बच्चे को भी अगर बुला के नर्सरी वाले को पूछ दो, क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे को, बेटा यहाँ आधा है, तो भी बोलेगा सर रेट का बस आधा करना है। अगर 1/3 होता तो रेट का 1/3, 2/3 समय होता तो रेट का 2/3, 4/3 होता 4/3 करते, जितना भी होता उस हिसाब से रेट को लिखते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है? रेट को बट्टे में तोड़ना, बट्टे में तोड़ा। और स्टेप नंबर 3 क्या होता है? ऐसे रेशियो बनाकर लिखना। यही चीज है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है,
इसीलिए मैं चाह रहा था सिखाना कि जब कुछ नया है ही नहीं तो आप क्यों नहीं सीखो। आपको अगर इतना आ जाए तो आप उत्तर दे दोगे सेकंडों में, हीरो बन जाओगे भाई। ठीक है। हाँ, 7 मंथ दिए हो, 5 मंथ दिए हो, सब बताऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो आप। अगर 7 मंथ दिया होगा माय डियर, यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ 2 साल 7 महीने दिया होता तो ये 7% होता। ठीक है, 7% नहीं होता, फिर आपको निकालना पड़ता है यहाँ पर। तो उस केस में भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे कौन सा मेथड जो होगा वो सबसे फायदेमंद होगा। अगर मान लो यहाँ 2.7 ईयर दिया होता ना, देखो ऐसे केस में हमेशा ट्री मेथड का उपयोग करते हैं। ये 2.6 साल, 2.7 साल, 2.8 कुछ भी दिया हो कि 2 साल 8 महीने, 2 साल 10 महीने, तो ट्री मेथड जो होता है वो सबसे शानदार मेथड होता है, जो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा कुछ टाइम में। ठीक है, तो उस केस में ट्री मेथड से आप इसको बड़े प्यार से हल कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यहां पर देखो सवाल एक और। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3.5 ईयर एट 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको, साधारण ब्याज दे रखा है। सवाल पढ़िए कि 3.5 वर्षों में 10% के दर से साधारण ब्याज जो है वो 2,940 है। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है 2.5 सालों में जब सेम हो। बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो मैंने कल क्या कहा था कि बहुत बार जो आपका एग्जामिनर होगा ना, वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं देगा। ठीक है, वो आपको इनडायरेक्टली देगा। जैसे इस सवाल में अगर आप देखोगे तो इस सवाल में आपको इतना कह रखा, देखो साढ़े वर्ष कितने हैं 3.5, रेट कितना है 10% और साधारण ब्याज कितना है 2,940। जितने बच्चों ने साधारण ब्याज की क्लास अटेंड की है, ठीक है, पहले साधारण ब्याज मैंने आपको पढ़ाया, तो साधारण ब्याज में मैंने आपको क्या बताया था, बताओ जरा कायदे से। साधारण ब्याज में बखूबी मैंने हर एक बात आपको बताई थी कि भैया देखो 3.5 साल और 10%, 3.5 को 10 के साथ गुना करो 35%, यानी ये जो भी 2,940 मान है, ठीक है, अगर हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है तो बोलेंगे प्रिंसिपल बराबर ये 2,940 जो है ना, ये 2,940 ये क्या है, ये साधारण ब्याज है, ये एसआई है। एसआई का मतलब क्या है कि ये 3.5 RT% है, 3.5 इंटू 10 का मान है। हमें कितने का मान निकालना है, हमें 100% का मान निकालना है। हमें कितने का मान निकालना है, हमें 100 का मान। ठीक है, ये जो है R इंटू T% है, हमें प्रिंसिपल के लिए 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहां से डेसिमल हटाओगे तो 0 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो को काट दो। 35 से काटोगे यहां पर भाई मेरे तो 5 से 7 से काटो, 7 से 5 बार में जाएगा, और 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 0 हो जाएगा। 5 से काट लो भाई इसको 20 बार में, तो आपका जो है 8400 रुपए, 8400 रुपए जो है आपका मूलधन आ चुका है। 8,400 रुपए जो है वो आपका मूलधन आ गया है। कोई दिक्कत की बात, 8,400 रुपए हमारा मूलधन है, क्योंकि बिना मूलधन के हम ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगला स्टेटमेंट में कहा है कि ब्याज क्या होगा, कितना ब्याज होगा 2.5 वर्षों में उसी रेट पर, 10% के रेट पर। तो भैया प्रिंसिपल का पता होना जरूरी है। अब सवाल हमारा क्या बन गया कि प्रिंसिपल हमारा 8,400, रेट जो है हमारा 10% है। ठीक है, समय जो है वो हमारा कितना है 2.5 साल है। समय जो है वो हमारा कितना है 2.5 साल है। हो गया कि नहीं हो गया, समय 2.5 साल, रेट 10%। इस प्रिंसिपल पर आपको क्या बताना है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो बताओ यहां पर। ठीक है, अब हमारी मुन्नी सेम तरीके से बता देगी। अभी क्या बताएगी कि सर देखो 10% है, तो पहले साल कितना रेट होगा, पहले साल जो रेट होगा 10% होगा। बोलो तो 10% का मतलब कितना हो गया, 10 से 11। याद आ रहा है, पहले साल 10 से 11 जाएगा सीधा का सीधा। दूसरे साल भी रेट कितना होगा, दूसरे साल भी जो रेट होगा वो 10% होगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, 10 से 11। और ये आधे साल की बात हुई है। आधा साल का मतलब कितना होता है 5%, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20, यानी ये कितना जाएगा 20 से 21 जाएगा। बोलो ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 2000 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा 2541। कैसे पता चला, देखो पीछे अभी कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। 10 से 11, 10 से 11, 20 से 21। कैसे, 2.5 साल यहां भी था, रेट यहां भी था, बस यहां चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था। कोई दिक्कत की बात। ब्याज कितना यूनिट है, ब्याज 541 यूनिट है। जो मान दिया गया है वो किसका मान दिया गया है, मूलधन का। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो तुम 8400 रुपए हो, जो भी 8400 रुपए हो, वो कितने की मान हो। ठीक है, वो कितने का मान हो। ठीक है, अच्छा समय आपका 3.5 साल नहीं भैया, ये पुराना समय है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पढ़िए ना क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, उसी सम पर, सेम सम पर, यानी इसी प्रिंसिपल पर, इसी प्रिंसिपल पर 2.5 सालों के लिए। ठीक है, और सेम रेट पर, तो इसी प्रिंसिपल पर सेम रेट जो पुराना वाला रेट है, लेकिन समय सिर्फ 2.5 साल बोला है।
कि प्रिंसिपल यही होगा, रेट ये रहेगा, समय ये रहेगा, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। कंफ्यूजन में नहीं रहना है अपने को, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने प्रिंसिपल लिखा, रेट लिखा, टाइम लिखा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये जो 8400 है ये कितने का मान है? आप बोलोगे सर ये 2000 का मान है। कितने का मान आपको निकालना है? 541 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि वही आपका ब्याज है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो बड़े प्यार से खत्म हो गए, कोई दिक्कत की बात यहां पर, ठीक है। और 2 से इसको काटेंगे तो 2 से आपका ये जाएगा 42 बार में, बट्टे में नीचे में 10 रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इस 10 से बिंदु बाद में हम लगा लेंगे, ठीक है। 42 का 1 गुना कितना होता है? 42 का 2 हाथ में 4। 42 का 4 गुना कितना होता है? 168, ठीक है। 42 का 4 गुना 168, 168 और 4 172 का 2, 17 हाथ में। 42 का 5 गुना कितना होता है? 210। 42 इंटू 5 210, 210 और 17 कितना हो जाएगा? 227, ठीक है। 1 दशमलव है तो 2272.2, 2272। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? कैलकुलेशन में थोड़ी आपको स्पीड रखनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, मैंने 2 अंकों का सीधा उठाकर गुना कर दिया, 42 से गुना किया। कैसे गुना किया? देखो 42 को मैंने गुना किया किसके साथ? 541 के साथ, 541 के साथ सीधा। तो 42 पूरा का पूरा उठाया, 42 को एक बार में गुना करोगे तो कितना आएगा? 42। 2 लिखो, हाथ में 4 रख दो यहां पर, समझ रहे हो? ठीक है। जैसे कल के दिन एक छोटा स्टेप बताता हूं पहले, तब क्लियर होगा आपको, ठीक है। यहां पर मान लो जैसे मुझे गुना करना है किसको? 16 को 45 के साथ, मान लो 16 को 45 के साथ, तो सीधा का सीधा 16 का गुना करो 5 के साथ। 16 का 5 गुना कितना होता है? 80। 80 का 0 रखो, हाथ में 8 रख दो। एक अंक लिखना है 0 और हाथ में 8 रहेगा। फिर 16 का 4 गुना कितना होता है? 64, और 64 और 8 कितना हो गया? 72। सीधा का सीधा लिखा जा सकता है। उसी तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है 2 और 3 अंकों पर भी। 42 का 1 गुना 42 का 2, हाथ में 4 हो गया हमारा। 42 का 4 गुना 168 होता है। कैसे? 4 इंटू 40 160 और 8 168, 168 और 4 कितना हो जाएगा? 172। 72 का लिखेंगे 2, हाथ में कितना हो जाएगा? 17। पुराना वाला मिटा दो। 42 का 5 गुना 210 और 210 में 17 जोड़ देंगे तो 227 हो जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है। और डेसिमल लगाना है तो 2272.2। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। अब इतने समझदार आप लोग हो गए हो, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए भैया कि हम कैसे कैसे रेट्स पे निकाल पाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, सेम तरीके से बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट कितना है? 10%, समय कितना है? 2.5 साल। अब आपको क्या दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रखा है, आपसे बोला है ये सम जो है वो सम कितना होगा बता दो। समय 2.5 साल है, रेट 10% है और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, आपसे बोला गया है बताइए सम कितना होगा। अब सेम तरीके से आप बोलोगे सर क्या है, देखिए सीआई जो है हमारा कितना है? 1201.6 है, ठीक है। हमारा जो सर रेट है वो कितना है? 10% है, ठीक है। और जो हमारा टाइम है कितना है? 2.5 साल है। अब जल्दी से बता दो, हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए कि हम इसको रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। जल्दी से आंसर बताइए, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे बताइए, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे बताइए। चलिए रेशियो मेथड से कैसे करना है बताइए, ठीक है। आंसर दीजिए। रेशियो मेथड से करने का मतलब क्या हो गया? रेट हमारा कितना है? 10% है, ठीक है। और समय है 2.5 साल, तो पहले साल का भी रेट कितना होगा बताओ? पहले साल का भी रेट 10%, दूसरे साल का रेट, दूसरे साल का भी रेट 10%, और जो आधा साल है उस आधे साल का रेट कितना होगा? 5%। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10, यानी वो चीज 10 से 11 हो जाएगी। फिर 10% एक और साल, उसका फ्रैक्शन वैल्यू 10 से 11, और 5% का कितना होगा? 20 से हमारा 21 होगा, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा? ठीक है 2000, और ये कितना हो गया? 2541, कोई दिक्कत की बात। ब्याज हमारा कितना आया? 541 यूनिट। ब्याज हमारा कितना आया? 541 यूनिट। सवाल में हमें ब्याज दे रखा है 1201.6, तो हम क्या कहेंगे? 1201.6 जो है 541 का मान है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? सम पूछा है हमसे, 2000 का मान पूछा है, इंटू 2000 कर देंगे। 541 का अगर देखोगे तो 6 गुना है क्या? ये कितना गुना है बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, काट के देखेंगे, काट के देखो, ठीक है। इसको काटो यहाँ पे, अगर 500 है ना, देखो 541 है और यहाँ पर 2 है, इसको काटोगे, अगर 541 इसको पहले काटो तो 2 बार में, मान लो इसको काट रहे हो पूरा का पूरा, ये डेसिमल है, नीचे 10 लेकर जाएगा, इसका बिंदु उड़ाओगे 10 आएगा। 541 से 2 बार में जाएगा तो 1082, 1082 इसमें से घटा दो तो, ठीक है, 1201 में से 1082 घटा दो तो 18 हो गया,
ठीक है, और 101 हो गया, 101 और 18 119 हो गए टोटल। 119 यहां से मिले, 119 यहां से मिले और 6 यहां से, 1196, 1196 अगली बार में जाएगा ये। भाग करके देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 1201 6 को आप भाग कर लो 541 के साथ, जल्दी जल्दी कर लोगे, यही आदत रहती है। 1082, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। 2 8 10, 11 से 2 गया 9 हो गया आपका, 9 से 8 गया 1 हो गया आपका, और 119, 119 और 16। अब 1196 जो है वो 5000 से फिर 2 बार में जाएगा आपका, ठीक है। 5000 से 2 बार में जाएगा कितना, 1082 जाएगा आपका। 6 से 2 गया 4, 1 और 1, 1 1, ठीक है 4। और अगर मान लो फिर बिंदु लगाओगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका 2 गुना के करीब जाएगा, यहाँ 22.2 के करीब, 22.2 के करीब में। और 22.2 का गुना 4 4 4 ऐसे करके है ऑप्शन। 4800 अप्रोक्स आ रहा है, 4800, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, 2541 हो गया, 541 को गुना करना है। भाग करके देखना एक बार कितना आ रहा है आपका, ठीक है। अगर कायदे से भाग करोगे, कैलकुलेटर यहाँ पर है हमारे पास, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कर सकते हैं। देखते हैं यहीं पर टूल्स, कैलेंडर, स्पॉटलाइट, थिंकिंग, मोर रिसोर्सेस। वाओ, कैलकुलेटर है हमारे पास। 1201.6 को हमें भाग देना है। हमें क्या करना है, भाग देना है। डिवाइड का साइन कहां पर है, अरे यार ऐसे मत करो, डिवाइड करना है, क्या मजाक है। इसको गोली मारिए, उत्तर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी 4800, बिल्कुल ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको, जब डिवाइड करोगे ना, तो ये आपका जो उत्तर है, ठीक है, पूरा का पूरा डिवाइड होगा 1201.6 डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड करके एक बार देखते हैं। कैलकुलेटर भी फेल है, लाइट भी चली गई है रूम की, थोड़ा एसी भी नहीं चल रहा, गर्मी भी हो रही है। 1201.6 को हमने भाग किया 541 के साथ, 2.22 आ रहा है भाई, 2.22 सही तो हमने किया था, ठीक है 2.22। और ये जो है आपका 2000 के साथ हमें गुना करना है। $444.2 करेक्ट करेंगे इस ऑप्शन को, ठीक है। करेक्ट करिए ऑप्शन को। ऑप्शन जो है वो है 4442, ये करेक्ट आंसर है हमारा, कैलकुलेशन सही है, 4442, ठीक है, सही है ऑप्शन भाई, ठीक है। समझेंगे मेरी सवाल को। 1201.6 जो है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, रेट जो है वो 10% है, समय जो है वो 2.5 साल है। आपसे सम पूछा गया है, तो आपने सम क्या किया, सीधा का सीधा बता दिया भाई, ठीक है। यहाँ पर कैसे बता दिया देखो, ठीक है। 10 से 11, 10 से 11, 20 से 21, 541, 541 को इससे भाग करेंगे, 2000 के साथ गुना करेंगे, तो हमारा जो है, ठीक है, सम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इतना भी नहीं लिख देते हैं कि 4442 को हम 4500 लिख दें। 442 है तो 4500 नहीं लिख सकते हैं, हो सकता है ऑप्शन गलत होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कितने पर, 20,000 पर, रेट कितना है, 15% है, समय 2 सही 2/3 साल है, ठीक है। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल इस बार का है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो इस सवाल को लेकर सीरियस हो जाओ। देखो, इन सवालों पे ज्यादा फोकस नहीं करना, इन मेथड्स पे मैं आपको बता रहा हूं, आगे चलकर मैं आपको 2 और बेहतरीन मेथड बताऊंगा, जहां पर ये जो पिछला वाला सवाल था ना, ये सेकेंडों में अगर आप चाहते तो बना सकते थे, सेकेंडों में बना सकते हो, अगर सक्सेसिव का लगाओगे तो सेकेंडों में बना सकते हो, अगर ट्री मेथड लगाओगे तो परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
बस इस मेथड पर हमें सीख लेना है, स्पेशल क्लास है आप लोगों के लिए, बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। रेट देखो 15% है, समय 2 सही 2/3 साल है और हमारा प्रिंसिपल 20,000 है। आराम से लिखेंगे सर प्रिंसिपल जो है वो कितना है 20,000 रुपया है, रेट जो है सर कितना है 15% है और जो समय है वो कितना है 2 सही 2/3 साल, 2 सही 2/3 साल। आपसे पूछा क्या है, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 साल है तो खुद बताओ पहले साल का रेट कितना लगाओगे 15%, दूसरे साल का रेट कितना लगाओगे 15%, और ये 2/3 सालों के लिए 2/3 सालों के लिए रेट क्या लगाओगे, 2/3 सालों के लिए जो रेट लगाओगे बोलोगे सर 15 का क्या करेंगे 2/3, 15 का क्या करेंगे 2/3, 3 से इसको काटो 5 बार में कटेगा यानी 10%। मेरी बात समझे या नहीं समझे? रेट कैसे निकाला हमने देखा, पहले साल 15 रहेगा पूरा का पूरा, दूसरे साल 15 रहेगा, इस 2/3 समय के लिए हमें रेट चाहिए, मतलब यहां पर इस रेट का भी 2/3, समय अगर 2/3 है तो उसका रेट भी इसका 2/3 होगा, समय आधा है तो रेट भी इसका आधा होगा, समय अगर 1/4 है तो रेट भी इसका 1/4 होगा, उस पर्टिकुलर वर्ष में सिर्फ उसका 1/4 रेट लगेगा, उस पर्टिकुलर वर्ष में रेट उसका 2/3 लगेगा बस। अब हमारे पास 3 रेट आ चुके हैं, तीनों रेट का हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, स्टेप नंबर 2 15% का मतलब कितना होता है 15/100, 15/100 को आप 3/20 भी लिख सकते हो, तो 3/20 ये हो गया, ये भी आपको 3/20 हो जाएगा, और 10% का मतलब कितना होता है 1/10। अब आप क्या करिए यहां पर रेशियो लिख दीजिए, किसका रेशियो लिखेंगे आप, प्रिंसिपल और अमाउंट का आप क्या करेंगे रेशियो लिखेंगे, लिखिए यहां पर प्रिंसिपल और अमाउंट का। 20 का समान कितना हो जाएगा, 20 का समान आपका 23 हो जाएगा, 20 का प्रिंसिपल 23 हो जाएगा पहले साल, दूसरे साल भी 15% है यानी वो 20 से फिर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात, और तीसरे साल 10 से 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 से आपका 11 हो जाएगा। टोटल अगर बात करेंगे तो हमारा कितना हो गया 4000 का प्रिंसिपल, और अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो 23 इंटू 23 स्क्वायर कितना होता है 23 का स्क्वायर, 23 को 23 के साथ गुना करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 529, और 529 को किसके साथ गुना करना है 11 के साथ। आपको 11 का गुना बताया है हमने, पहले 9 को पकड़ो 9 को रखो, 9 और 2 11, 11 का एक हाथ में रखेंगे एक हाथ में रहेगा, एक लिख देंगे एक हाथ में रहेगा, फिर 2 का पड़ोसी 5, ठीक है, देखो 9 का पड़ोसी 2 कितना बनाएगा 11, 11 का एक लिख देना एक हाथ में रखना, 2 का पड़ोसी 5, 2 और 5 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत की बात। अब भैया 5 का कोई पड़ोसी नहीं है तो 5 ऐसे ही रहेगा, 5 8 1 9, 5 8 1 9, ये हमारा अमाउंट हो गया। ब्याज की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 1 8 1 9, 1819 यूनिट ब्याज, 4000 मूलधन 5819 यूनिट हमारा अमाउंट है, तो ब्याज हमारा इतना हो गया। भाई देखो बच्चे वाले सवाल अब नहीं आते हैं प्रीवियस ईयर में कि ऐसा डेटा आपको दे दे जो कट जाए, आपको एग्जामिनर अब ऐसा डेटा देगा जो कटेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मुझे प्रैक्टिस करवानी होगी तो मैं बड़ा से बड़ा रेट ले लूंगा, यहाँ 15% की जगह 50% ले लूंगा, इतना आसान हो जाएगा डेटा, 2 से 3 जाएगा, लेकिन उस पर सवाल नहीं आता है, 50% नहीं आएगा, 15% 10% इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब आप सोचो 4000 का मान देखो कितना दे रखा है 20,000, इसी का कितना गुना है 5 गुना है, देखो यही 4000 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है 20,000, इसका कितना गुना 5 गुना। हमसे क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, मतलब इसका 5 गुना, ठीक है। अब 1819 का 5 गुना करना है तो 1800 का 5 गुना कितना होता है 18 पचे 90, 9000, और 19 का 5 गुना 95, 9095 इज द करेक्ट 9095 इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई कष्ट यहां पर? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रीवियस ईयर पर प्रैक्टिस होना चाहिए, खासकर अभी के प्रीवियस ईयर पर, वो बाबा आदम के जमाने वाले सवाल नहीं, जो अभी आ रहे हैं पिछले 2 सालों में 3 सालों में सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप एक ही तरीका सीखते हो, सिर्फ आप रेशियो ही सीखते हो, तो आप रेशियो पर दुनिया के सारे सवाल बना सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज के, ये आपको आना जरूरी है। किसी किताब में ढूंढोगे RS अग्रवाल, किरण और ये राकेश यादव, ये सब किताबों में नहीं मिलेगा ये मेथड। इसी वजह से अभी जो पढ़ा रहा हूं तो प्रैक्टिस करो यहीं पर, फिर जब क्वेश्चंस आएगा तो उनको इसी तरीके से लगाना है। हाँ कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, जरा आप सक्सेसिव भी लगा के देखेंगे ना तो आपको वहां पर भी कैलकुलेशन ज्यादा मिलेगी। मेरा मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है तो कर सकता है, सक्सेसिव लगाओगे तो आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब यहां बोला गया है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम हो और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, ठीक है। और यहां पर आपसे कहा गया है कि देखिए
यदि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 1.5 वर्षों के लिए इतना है, मतलब ये क्या है, ये ब्याज है, 2522 क्या है, वो ब्याज है, ठीक है। समय कितना है, 1.5 साल है, ठीक है। और दर जो है वो 10% है, दर जो है वो 10% है, लेकिन हमें अर्धवार्षिक लगाना है। जो रेट हमें दिया गया है ना, वो रेट प्रति वर्ष का दिया गया है, मेरी बात को समझेंगे, रेट प्रति वर्ष दिया गया है, लेकिन अब हमें लगाना है हाफ ईयरली। अब आपको आ चुके हो, अब आपको एक कंसेप्ट बताना जरूरी हो गया है, और वो कंसेप्ट का नाम है, ठीक है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 5 मंथली, 6 मंथली, 7 मंथली। तो मेरी बात को समझेंगे, ठीक है। जैसे मानो एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं कि देखो क्या होता है कि एक साहूकार एक गांव में रहता था, एक साहूकार एक गांव में रहता था और उसके 3 बेटे थे, ठीक है। एक साहूकार एक गांव में रहता था, उसके 3 बेटे थे, मैं तीनों बेटों का नाम बताता हूँ। चलो यहाँ पर ये इसके 3 पुत्र हैं, ठीक है। और चूंकि ये साहूकार है तो इसके बेटे भी क्या होंगे, साहूकार होंगे, सारे के सारे साहूकार होंगे, तगड़े वाले, ठीक है। तो ये बेटा जो है ना, सभी के सभी जो है, सबका रेट 10% है। मान लो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका रेट 20% है, इसका भी रेट 20% है, ठीक है, और इसका भी रेट 20% है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को, 20%, 20%, 20%। साहूकार के तीनों बेटों के पास जाओगे, कोई भी पैसा लेने, उधारी लेने, सब 20% ही चार्ज करेंगे, लेकिन फिर भी तीनों में सबकी कमाई अलग अलग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेट तो इनका सेम है, लेकिन चार्ज करने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, अगर हम स्टाइल की बात करें यहां पर, ठीक है, तो ये भाई साहब ईयरली रेट लेते हैं, ये भाई साहब ईयरली रेट लेते हैं, ये भाई साहब हाफ ईयरली लेते हैं, अर्धवार्षिक, हिंदी वाले समझ जाओ, अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक कह लो या छमाही कह लो। और 20% वाले ये भाई साहब क्या लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं। क्वार्टरली मतलब वो क्वार्टर नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है, ये क्वार्टरली का मतलब 3 माही, ठीक है, ठीक है, क्वार्टरली। ये कितना ले रहे हैं, ये क्वार्टरली ले रहे हैं, स्पेलिंग गलत होगी तो समझ जाना, ठीक है। ये क्वार्टरली पेमेंट ले रहे हैं, मतलब ये ईयरली पेमेंट ले रहे हैं, ये हाफ ईयरली ले रहे हैं, और ये क्वार्टरली पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है। सबका रेट 20%, लेकिन चार्ज करने का जो स्टाइल है वो अलग अलग है। तो ब्याज क्या इनका अलग आएगा, पहला सवाल। क्या किसकी कमाई ज्यादा होगी, दूसरा सवाल। कि भैया पहला वाला ज्यादा कमाएगा, दूसरा ज्यादा कमाएगा, तीसरा ज्यादा कमाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, समय जो है सबका मैं फिक्स कर देता हूं। चलो सबका समय जो है, मान लो मैं यहां पर बोल देता हूं कि भाई सबका समय 1 साल के लिए है, सबका समय 1 साल के लिए है। मतलब अगर मान लो हमारी मुन्नी जाए, और हमारी मुन्नी जो है इनके पहले बेटे से, ठीक है, मान लो यहाँ पर ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर वो ए वाले से उधारी लेती है तो उसको 20% देना पड़ेगा 1 साल में, कोई दिक्कत। बी वाले से उधारी लेगी तो वो भी 20% ही चार्ज करेगा, लेकिन वो अर्धवार्षिक करता है। और सी से लेती है उधारी तो वो भी 20% चार्ज करता है, क्वार्टरली करता है। मुन्नी को सिर्फ 1 सालों के लिए ब्याज चाहिए, तो किससे ब्याज लेगी, क्या ब्याज लेगी, समझेंगे। कहाँ ब्याज ज्यादा होगा, कहाँ ब्याज कम होगा, मजा आएगा, ठीक है। अब समझो, ईयरली का मतलब क्या होता है ना, कि जो भी रेट लगेगा वो हर साल लगेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं 3 सालों के लिए कोई सामान ले रहा हूं ना, 3 सालों के लिए अगर मान लो मैं कोई सामान लेने जा रहा हूं, और अगर मेरा रेट ईयरली हो रहा है, अगर मेरा रेट जो है वार्षिक तरीके से ब्याज मेरे पर कैलकुलेट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ब्याज कभी भी बीच में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ब्याज 1 साल को राउंड फिगर मानकर किया जाएगा, यानी हर 1 साल पर ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। समझ रहे हो? यानी आज अगर मैं 10 रुपए 100 रुपए उधार लेकर आता हूं और 10% के दर से लेकर आता हूं, तो 1 साल के बाद वो 110 रुपए होंगे। बीच में ना दुकानदार की हिम्मत होगी कि वो ब्याज 9 महीने पर जोड़ दे, 10 महीने पर जोड़ दे, 8 महीने पर जोड़ दे, पॉसिबल ही नहीं है। वो जोड़ेगा तो 1 वर्ष के हिसाब से जोड़ेगा, वो 9 महीने का रेट नहीं लगा सकता है, वो 5 महीने का रेट नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि भाई हम ब्याज, जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा लेने का तरीका है, वो ईयरली है, यानी हम प्रति वर्ष तुमसे ब्याज लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात बोलो तो वो पर साल पर रेट कैलकुलेट करेगा, प्रति वर्ष आपसे रेट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। दूसरे वाले के पास चले जाओ हाफ ईयरली, तो ये बोलता है कि देखो हमको उतना लोगों पे भरोसा नहीं रहता है, बहुत कम भरोसा रहता है, आजकल जमाना बहुत खराब है, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, तो हम जो रेट लगाएंगे ना वो हम हाफ ईयरली लगाएंगे। मतलब हर 6-6 महीना पे तुमसे पैसा लेंगे, हर 6 महीना का हिसाब रखेंगे। हाफ ईयरली का मतलब क्या, मेरा बेशक बड़ा वाला भाई तुमसे पर साल के बाद 1 साल के ब्याज तुमसे ब्याज जोड़ता हो और ब्याज लेता हो, लेकिन जब हमें पैसे लेने की बात आएगी हम हर 6-6 महीना पे रेट जोड़ेंगे और हर 6 महीना पे रेट लेंगे, ठीक है। तीसरे वाले के पास चले जाओ तो बोलता देखो हम इससे भी बड़े
कंजूस आदमी है, इससे भी बड़े एकदम बिल्कुल चालू आदमी है, ठीक है, तुम इसको 1 साल के लिए दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 साल का रेट लगाएगा, ये 6 महीने का रेट लगाएगा। लेकिन मुझसे पूछोगे ना, हम हर 3-3 महीना पे रेट जोड़ेंगे, हर 3 महीना पे रेट जोड़ेंगे। अब अगर कॉमन सेंस की बात करें तो देखो यहाँ पर, ये अगर मान लो, ठीक है, ये अगर मान लो रेट लेता है तो सिर्फ 1 साल का रेट लेगा, ठीक है। ये भाई साहब को अगर रेट दोगे ना, तो पहले 6 महीने पर जो ब्याज आएगा फिर उसको वो मूलधन में जोड़ देंगे। समझ रहे हो? ये मूलधन में पैसा, ब्याज देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि हम ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं। ये मूलधन में कब जोड़ेगा? जब इसका साल के अंत में ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये मूलधन में तब जोड़ेगा जब इसको 6 महीने बाद ब्याज मिल जाएगा। फिर जैसे 6 महीने बाद ब्याज मिला, इसने मूलधन में जोड़ दिया और इससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा लेगा, ठीक है। और ये तो सबसे ज्यादा कमाएगा, क्यों? 3 महीने पे पैसा आया ब्याज का, फिर जोड़ देगा, फिर पैसा देगा, फिर 3 महीने पे आया, फिर जोड़ देगा। इस तरीके से करते करते इसको सबसे ज्यादा रेट मिलता है, सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। इतने बेहतर तरीके से आपको नहीं समझाएगा कोई, इस बात को समझ लो तो बड़े ध्यान से समझो मेरी बात को। बहुत टाइम लगता है इन चीजों के कंसेप्ट को क्लियर करने में। लोगों को जल्दी होती है कोर्स खत्म करने में, और मुझे होती है कि मुझे आपको समझाना है। अब मैथमेटिकल टर्म में हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिक्स में क्या हम ऐसे एग्जाम को समझाएंगे? नहीं समझाएंगे, समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। अगर मान लो यहां पर अगर मैं बात करूं कि भैया ब्याज किसको किसको कितना मिलेगा, तो इसको 20% है ना, और 1 सालों के लिए है, तो इसको 20% ही ब्याज मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? इसका बात करोगे, हाफ ईयरली का बात करोगे ना, ठीक है, तो आपको पता है कि हर साल का रेट 10% होता है। 2 सालों का रेट अगर कैलकुलेट करोगे तो 10% और 10%। जब सक्सेसिव पढ़ाऊंगा ना, तो आपको बाद में जाकर पता चलेगा कि 21% ब्याज इसको मिलेगा। आप रेशियो से भी पता कर सकते हो। देखो 10% ये रहा और 10% ये रहा। 10% और 10% का मतलब क्या? चीजें 10 से 11 हो गई और 10 से 11 हो गई, यानी 100 से कितना हो गया? 100 से 121 हो गया। ब्याज कितना कमाया? 21। 21 का ब्याज कमाया। 21 का ब्याज कमाया 100 के ऊपर, यानी 21% का ब्याज ये कमाएगा, ठीक है। ये 20% के हिसाब से 1 साल ब्याज कमाएगा। 20% के हिसाब से 1 साल ब्याज, तो 20% कमाएगा। ये 10% के हिसाब से 2 क्वार्टर में कमाएगा। आधा 6 महीना में 10%, फिर 6 महीना में 10%, 21%। क्यों? क्योंकि भैया हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में क्या होता है? ये रेट अपने आप का आधा हो जाता है। क्वार्टरली वाले की बात कर लो। क्वार्टरली वाले की बात करोगे, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4 हिस्सा। 20% का 1/4 यानी 5%, ठीक है। और 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, यानी अगर इसका रेशियो लगाओगे तो 5%, 5%, 5% और 5%। जब रेट निकालने जाओगे तो आएगा 21.55%। कैलकुलेट कर सकते हो कैसे? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपको कितनी? 1/20, 20 से 21। लेकिन ये आपके काम का नहीं है। मुझे बस आपको इतना समझाना है कि देखो, इसको ब्याज सिर्फ 20% मिला, इसको 21 मिला, और इसको 21.55, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि समय को हम जितना छोटा करेंगे, ठीक है, ब्याज लेने की जो अदा होगी जितनी छोटी होगी, अगर प्रति महीने कैलकुलेट करें वो और ज्यादा ब्याज, 2 महीने वाले का थोड़ा उससे कम, 3 महीने के हिसाब से कम, 4 का उससे थोड़ा कम, इस तरीके से, ठीक है। तो जो ईयरली लेता है उसका हमेशा ब्याज कम होता है, उससे थोड़ा ज्यादा हाफ ईयरली वाले का होता है, और उससे थोड़ा ज्यादा क्वार्टरली वाले का होता है। अब लिखने का तरीका क्या होता है समझेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरा रेट 20% है, मेरा रेट 20% है, और ये रेट पर एनम है। ये रेट क्या है? पर एनम है। अब कल के दिन जो है मुझे क्या लिखना है? मुझे कल के दिन हाफ ईयरली लिखना है कि हाफ ईयरली में रेट क्या होगा। हाफ ईयरली में रेट क्या होगा? अगर मेरा समय जो है वो 1 साल है, अगर जो है मेरा समय 1 साल है, तो आप क्या बोलेंगे? समझेंगे मेरी बात को। हाफ ईयरली के केस में क्या होगा, ठीक है, आपको क्या करना है कि रेट को आधा करना है। नया जो रेट आप बोलोगे ना, सर न्यू रेट, हाफ ईयरली का रेट क्या होगा? तो पुराने वाले रेट का 20% का आधा, ठीक है। और समय क्या होगा? समय क्या होगा? तो पुराने वाले समय का 2 गुना। पुराने वाले समय का 2 गुना, यानी 2 into 1, यानी आपको 2 बार ये सक्सेसिव लगाना है। अब ये 2 साल नहीं हो गया माय डियर, ये मत समझो कि 1 साल का 2 गुना 2 साल। कहने का मतलब कि आपको 10% का 2 बार सक्सेसिव लगाना है। 2 बार सक्सेसिव लगाना है। क्यों? क्योंकि 1 साल में होते हैं 12 महीने, और 12 महीने का मतलब इसमें 2-2, 6-6 महीने का मिलेगा आपको पैकेज,
6 महीना और 6 महीने का दो पैकेज आपको मिलेगा, 2 स्टाइल मिलेगा। तो इस 6 महीने में आप रेट लगाओगे 10% और इस 6 महीने में आप रेट लगाओगे 10%। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। कहने का मतलब अगर आप पूरा का पूरा कंक्लूजन देखोगे तो अगर आप कल के दिन हाफ ईयरली के जगह आप किसका लिखना चाह रहे हो, आप क्वार्टरली का लिखना चाह रहे हो, आप क्वार्टरली का लिखना चाह रहे हो, तो आप बोलोगे सर नया वाला जो रेट होगा वो पुराने वाले रेट का 1/4, पुराने वाले रेट का 1/4 और नया वाला जो समय होगा पुराने वाले समय का 4 गुना, पुराने वाले समय का 4 गुना। यानी हम एक फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्टाइल होती है पेमेंट की वो हो जाएगी रेट डिवाइड होगा एन से। ठीक है, अगर हमें नया रेट निकालना है तो पुराने वाला रेट डिवाइड होगा एन से। ठीक है, और जो टाइम होगा वो टाइम जो होगा पुराना वाला समय का एन गुना, पुराने वाले समय का एन गुना, पुराने वाले समय का एन गुना। जितने से रेट हमेशा डिवाइड होगा और समय जो होगा वो गुना होगा। यानी कल के दिन अगर आपको मान लो यहाँ पर हाफ ईयरली कह दे तो जो भी रेट पर एनम का दिया होगा उसका आधा और जो भी समय दिया होगा उसका 2 गुना। क्वार्टरली बोल दे तो जो भी रेट दिया होगा उसका 1/4 और समय का उसका 4 गुना। क्लियर है, बताओ। ठीक है, इसी आधार पर आप जो है 5 मंथली और 6 मंथली भी सीखते हो, लेकिन उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। पेशेंस रखो, थोड़ा वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल थर्ड वाला ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा। तो समय, अब हमारा यहां पर हम सवाल को देखते हैं। ठीक है, सवाल को हम देखते हैं। रेट भाई डियर यहां समझिए, रेट क्या है 10% पर एनम है। रेट क्या है 10% पर एनम है। तो आप बोलोगे सर देखो अल्टीमेट क्या होता है, रेशियो मेथड निकालते हो, रेशियो मेथड में क्या सीखते हो, रेशियो मेथड में यही तो चाहिए होता है कि हम रेट कितना लेंगे और समय कितना होगा। रेट से आप बट्टा बट्टा लिखते हो और समय से ये कितनी बार लिखना है वो लिखते हो। ठीक है, तो कल तक कहानी हमारे लिए आसान थी क्योंकि रेट सिंपल दिया जाता था और समय भी बड़ा सिंपल होता था। 2 साल बोलेगा, 2 ले लेंगे, 3 बोलेगा। अब इस सवाल को और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाएगा आपके लिए। कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाएगा तो आप उसको कैसे हल करोगे? मतलब इस सवाल में अब समय भी 1.5 दे दिया, सोचो। ठीक है, और उसके ऊपर से स्टाइल भी बदल दिया, हम हाफ ईयरली लेंगे। मतलब ये ज्यादा ही कुछ तेज बन रहा है। क्यों भाई? आज का पेपर ही ऐसा डिमांडिंग है। ठीक है, आज का पेपर ही ऐसा डिमांडिंग है, सीपीओ में आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। समझो, आप बोलोगे सर देखिए नया वाला जो रेट होगा ना, ठीक है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? इस रेट का क्या करना है? आधा करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, नया वाला रेट, आपको रेट लिखना है पुराने रेट का आधा, रेट लिखना है पुराने रेट का आधा, और आपको समय लिखना है। समय का क्या करते हैं? समय को गुना करते हैं। 1.5 का क्या होगा? 2 गुना। बस बात खत्म, कुछ नहीं करना, इतना करना है। यानी आपको रेट 5% लेना है और समय आपको 3 बार लेना है। 5% का 3 बार लिखना है। बस जैसे आता है वैसे लिख देंगे, इतना ही तो कहानी था और कुछ नहीं था। 5% का बट्टा कितना होता है? 1/20। लिख लो भाई मेरे, 20 से 21, फिर 20 से 21, ठीक है, और 20 से 21, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, 20 का क्यूब कितना होता है? 8000, और 21 का क्यूब कितना होता है? 9261, 9261। ठीक है, ब्याज कितना मिला बताओ? 1261 का ब्याज मिला। ठीक है, सवाल में हमसे क्या बोला है? सवाल में हमसे बोला हुआ है कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज अगर इतना है, ठीक है, तो देखोगे तो 1261 का ये 2 गुना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 1261 का हमारा ब्याज जो है वो क्या है? 2 गुना है। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा 8000 का 2 गुना 16000 हमारा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है, आप लोग फालतू का डर रहे हो और कुछ भी नहीं है, सिंपल। हमें देखो क्या होता है, रेशियो मेथड लगाते हैं तो रेशियो मेथड में हमें क्या चाहिए होता है? हमें प्रिंसिपल और अमाउंट ही तो चाहिए होता है। तो रेशियो मेथड में हमें 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, रेट और टाइम। रेट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया कि जो स्टाइल होगा ना हाफ ईयरली होगा। हाफ ईयरली का मतलब आधा कर दो, इस रेट को आधा कर दो। ठीक है, और समय जो भी दिया होगा, समय यहां पर 1.5 दिया है तो 1.5 का 2 गुना। ठीक है, अब समझो मेरी बात को। कल के दिन अगर रेट आपका दे दे मान लो 20%, पुराना रेट आपको क्या दे? पुराना रेट आपको दे 20%, और समय दे आपको यहां पर मान लो 2.5 साल, समय दे आपको 2.5 साल। तो आपको हाफ ईयरली के कंसेप्ट पर, आपको किस पर? हाफ ईयरली का स्टाइल पर देखते चलो, आपको कितना मजा है। कुछ नहीं करना, हाफ ईयरली के कंसेप्ट पर क्या करना है? आप बोलोगे सर ये रेट है ना, तो रेट जो होगा सर क्या होगा? 20 का आधा, और समय जो होगा वो क्या होगा? 2.5 का 2 गुना। बस भाई, यानी रेट हमारा 10% और समय जो है वो 5 बार। 10% का 5 बार लगा दो, उत्तर हो जाएगा। 10% 5 बार लगा दो, उत्तर हो जाएगा। समझे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब कल के दिन मान लो यहाँ पर रेट जो है, कल के दिन मान लो यहाँ रेट जो है वो हो जाएगा 15%। ठीक है,
15 ना देकर एक काम करते हैं, 30%, रेट मान लो 30%, और समय जो है मान लो 1 साल दे दे, तो नया वाला रेट क्या निकालोगे? नया वाला बोलोगे कि सर जो है, ठीक है, ये छोटा आर है, बड़ा आर है, नया वाला रेट क्या होगा? 30 का आधा, 30 का क्या होगा? आधा, और जो समय होगा वो क्या होगा? 1 का 2 गुना। समय जो होगा वो क्या होगा? 1 का 2 गुना, यानी 15% का लगाना होगा रेशियो। कितनी बार? 2 बार। समझे? हाफ ईयरली में रेट आधा, समय 2 गुना, रेट आधा, समय 2 गुना, बस इतना ही सीखना है। रेट आधा, समय गुना, बस कुछ नहीं। जैसे 20,000 रुपए की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ये बोलता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। स्टाइल जो है वो यही बयान करेगा, बिना बयान किए कैसे स्टाइल लिख लोगे? तो 20% बोला हुआ है, रेट कितना है? 20% पर एनम, और आपसे इंटरेस्ट पूछा है कितना? 2 सालों के बाद। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि नया रेट बराबर 20% का क्या करेंगे? बताओ। हमारी मुन्नी भी बता दे अच्छे से कि सर देखिए पुराना रेट 20% है, वो पर एनम है, प्रति वर्ष का रेट है सर, हमें जो रेट चाहिए वो हाफ ईयरली का चाहिए, मतलब हमें 20% का क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। समय की बात करोगे, समय यहां कितना दिया गया है माय डियर? समय आपको दिया गया है 2 साल, और हमने क्या कहा? रेट को आधा करते हैं और समय को क्या करते हैं? 2 गुना करते हैं, बस। कुछ और करना है? हो गया काम, हो गया काम खत्म। 20 का 2 गुना कितना? 10%। लगा दो 10% का 4 बार सक्सेसिव, 10% का सक्सेसिव 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, और इसको गुना करोगे 14641 होगा 14,641, ठीक है। आपसे क्या कहा गया? इतना रुपया आपने इन्वेस्ट किया है, ब्याज जो है यहां पर कितना है? 4641 है। कोई दिक्कत की बात? 10,000 रुपए का ही मान यहां सवाल में 20,000 दे रखा है, इसका 2 गुना है, तो जो ब्याज होगा माय डियर वो इसका क्या होगा? 2 गुना होगा, 46 92 82, ठीक है। 9282 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, 9282 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहां हमें कष्ट हुआ, कहां हमें कोई दुख हुआ? हमारे समझदारी की बात थी, कुछ नहीं करना था। एग्जामिनर बस थोड़ा भाषा का हेरफेर करता है। आप लोगों को इतना धुरंधर बनना है, आप लोगों को धुरंधर बनना है, आप लोगों को उड़ाना है सवाल। यकीन मानो सवाल आए हुए हैं बकायदा पेपर के, एमटीएस मतलब 10वीं लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार बहुत टफ है, तो सोचो एमटीएस मतलब जो बच्चा 10वीं पास कर रहा है, जिसको अभी अलजेब्रा तक का होश नहीं है, उस आधार पर एसएससी जो पेपर कराई है उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, तो भी हम टैकल करने का सीखेंगे, ठीक है। एमटीएस लेवल का क्वेश्चन है, अगर तब ना बुद्धि में घुसे तो कैसे होगा बात? कुछ नहीं। हाफ ईयरली का मतलब रेट आधा और समय 2 गुना, रेट आधा समय 2 गुना, रेट आधा समय 2 गुना, रेट आधा समय 2 गुना। हाफ ईयरली का मतलब इतना ही होता है। 20 का आधा रेट 10, ठीक है, समय का 2 गुना मतलब 4 बार। रेशियो कितनी बार लगाएंगे? 4 बार, क्योंकि 10% का बट्टा कितना होता है? 1/10 होता है। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, काम खत्म। क्लियर है? बताओ, ठीक है। चलो एक और सवाल इसी के ऊपर है। 12,000 को इन्वेस्ट किया गया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है हमारा? 10% है, ठीक है। हमसे कहा गया अमाउंट 18 मंथों के बाद क्या होगा? स्टाइल देखो, स्टाइल क्या कहा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। स्टाइल जो है, स्टाइल क्या कहा है? हाफ ईयरली। स्टाइल जो है, स्टाइल क्या कहा है? हाफ ईयरली, कोई दिक्कत नहीं। और रेट 10% पर एनम। तो अगर हम नए रेट की बात करेंगे माय डियर, नए रेट की बात करेंगे तो नया रेट 10% का क्या हो जाएगा? आधा। बोलो। और समय की बात करेंगे तो समय जो होगा वो 18 महीने का क्या हो जाएगा? बताओ, 18 महीने का क्या हो जाएगा? बताओ, 18 महीने का मतलब कितना होता है? 18 महीने को साल में जोड़ो, 18 महीने को साल में बताओ, साल कितना होता है? 1.5 साल। 1.5 साल होता है कि नहीं होता है? 1.5 साल, साल में करना है, कितना होता है? 1.5 साल, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 18 महीने का 2 गुना, 18 महीने का 2 गुना मतलब 36 मंथ, और 36 मंथ का मतलब कितना हो गया? 3 साल, ठीक है, कह सकते हो। या 1.5 साल का 2 गुना, सीधी सी बात, 18 महीने मतलब 1.5 साल, 1.5 साल का 2 गुना। यानी हमको जो है 5% का कितनी बार रेट लगाना है? 3 बार रेट लगाना है, बस बात खत्म। 5% होता है 1/20 के बराबर। कितनी बार लगाएंगे? 20 बार। तो 20 से 21, 20 से 21 और फिर क्या हो जाएगा? 20 से 21, बस, ठीक है। ये हो गया 8,000, ठीक है, और 21 का क्यूब 92 61, बात खत्म। कितना हो गया? 1261 हमारा ब्याज हो गया। सवाल हमारा 8,000 का मान देखो 12,000 दे रखा है, 1.5 गुना है, ठीक है। इसका 1.5 गुना मान यहां पर दे रखा है। हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट विल बी द अमाउंट, यानी 9,261 का 1.5 गुना जो होगा वो अमाउंट होगा हमारा। एक सम है 12,000 का जिसको इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। 10% पर एनम का मतलब हो गया 5 का मतलब हो गया 1/20, ठीक है।
दो दूनी चार दूनी आठ, कोई दिक्कत की बात नहीं। व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट हमसे पूछा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमसे अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट बताएंगे। 5 ईयर, भाई 18 महीने दिए गए हैं ना, 18 माह, 18 माह का मतलब 1.5 साल, और 1.5 साल का जो है हाफ ईयरली आपको हो जाएगा, 3 क्वार्टर लेने हैं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सम ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो पर एनम 10% है तो 5% होगा हमारा। 5% का मतलब होता है 1/20, दो दूनी चार दूनी 8, ठीक है। अट्ठारह महीने के बाद अमाउंट क्या होगा? जाहिर सी बात है कि सवाल में गलती दिख रही है, खुद ही सोचो कि यार प्रिंसिपल 12,000 है, प्रिंसिपल 12,000 है तो अमाउंट तो कभी भी 12,000 से ज्यादा होगा ना, मतलब इसका ऑप्शन अपडेट नहीं किया गया है, पिछला वाला ही ऑप्शन छप गया है गलती से टाइपिस्ट से, 88 92 88 92, देखो यही ऑप्शन छप गया है, मतलब इसके जो ऑप्शन है वो गलत है, तो कोई दिक्कत की बात अपने को नहीं है। हमने रेट का किया आधा, उसको तोड़ा, स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2 रेशियो में लिखा हमने, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। साल में 12,000 प्रिंसिपल दे रखा है, हम क्या कहेंगे, जो तुम 12,000 हो, जो तुम 12,000 हो, कितने का मान हो तुम, 8,000 का मान हो, कितने का मान हो, 8,000 का मान हो। हमसे अमाउंट बोला है, यानी हमसे 9,261 का मान बोला है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में गुना कर लेंगे, ठीक है। 3 एकम 3 हो गया, 6 तिरके 18, ठीक है। 3 दूनी 6 7, 27 83, 27,783 बटे 2 करोगे तो 1 3, ठीक है। 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 एकम 2, इतना आएगा आपका 13,000, ठीक है, 891.5। बहुत शानदार। तो मुझे बताओ, क्या आपको ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जितना हमने बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? कैसे 20 से 21 किया, कैसे किया बताओ। अमाउंट बताना है, बिल्कुल अमाउंट बताना है, तो इतने का मान हमारा दे रखा है, इतने का मान बताना है। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ माय डियर? बताइए जल्दी से। ठीक है, क्लियर हुआ? यार आप लोगों को इतना छोटा बात जो है तब से आपको समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि रेट को आधा करना है, समय को 2 गुना करना है। बताओ, रेट को आधा करना है, समय को 2 गुना करना है। 18 महीने आप जानते नहीं हो, 18 महीने किसके बराबर होते हैं? 18 महीने का मतलब 1.5 साल, 18 महीने का मतलब 1.5 साल। हम समय को क्या करते हैं? 2 गुना करते हैं। 1.5 साल का मतलब क्या हो गया? 2 गुना, मतलब हमें 3 बार लिखना है, बात खत्म। तो 5% का 3 बार लगाएंगे, 3 बार रेशियो में हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। सवाल में क्या दिया गया है भैया? सवाल में सीआई कहाँ दिया गया है? 12,000 की चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, सवाल में 12,000 की चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं है, सम ऑफ 12,000 इंग्लिश में देखो, ठीक है। 12,000 रुपए पर, ठीक है, 12,000 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सवाल, ठीक है। ऑप्शन गलत है। अब उसी तरीके से सवाल देखो यहाँ पर, वन व्हाट अमाउंट, किस अमाउंट पर प्रिंसिपल पूछा है। इंटरेस्ट जो है वो 12% के हिसाब से 1 सालों में 1545 है, ठीक है। अब यहां पर बच्चा भी बता दे, देखो रेट को जो है, रेट जो है वो कितना है? 12% है, तो रेट को क्या करेंगे? देखो स्टाइल क्या है, स्टाइल आपका सेमी एनुअली है। स्टाइल क्या है? अर्धवार्षिक। या तो सेमी एनुअली बोलेगा या अर्धवार्षिक, बात एक ही है। सेमी एनुअली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, सबका मतलब होता है अर्धवार्षिक। तो हमने क्या सीखा? अर्धवार्षिक पर रेट को आधा करना, यानी 12% का रेट हम क्या करेंगे? आधा कर देंगे, 6% हो जाएगा, ठीक है। और समय की बात करोगे तो समय का मतलब क्या हो गया? 1 साल। 1 का मतलब क्या हो गया? 1 का हमें कर देना है 2 गुना, यानी हमारा हो जाएगा 2। कोई कष्ट किसी को यहाँ पर, ठीक है। 6% का स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि 6% का बट्टा लिखेंगे, 6/100। क्या लिखेंगे? 6/100, यानी 2 से काटो 3/50। स्टेप नंबर 1 क्या हो गया? ठीक है, रेशियो लिखना। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया? रेशियो लिखना। रेशियो का मतलब हो गया ये चीज कितनी? 50, 50 में 3 ज्यादा, ये 50 से 53। फिर कितना हो गया? फिर हो गया 50 से कितना? 53। क्यों भैया? 2 बार समय है तो 2 बार लिखेंगे, तो 50 से 53, 50 से 53 गुना करोगे तो ये 2500, 2500 से कितना हो जाएगा? 2500 से आप अब देखो 53 का स्क्वायर, ये 50 से जितना ज्यादा होता है 25 में उतना जोड़ देते हैं। 25 में 3 जोड़ दो 28, और 3 का स्क्वायर इतना 9। हमसे सवाल में क्या कहा गया है? प्रिंसिपल कितना होगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 1545 है? इनका अंतर देख लो कितना है? 309।
इनका अंतर देखो 309। अगर कायदे से देखोगे ना मेरे भाई तो 309 ब्याज है और 1545 ब्याज है। 309 का 5 गुना, 309 का 5 गुना अगर आपको दिखेगा तो इसी का 5 गुना दे रखा है मान। आपसे क्या पूछा है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो 2500 का 5 गुना, 25 पचे 125, 12,500 हमारा उत्तर होगा। ठीक है। सीपीओ में पूछा गया था दिल्ली पुलिस एसआई में, जिसका दिल्ली पुलिस एसआई जिससे आपका होता है ना भर्ती, तो हमें कुछ नहीं सीखा, कोई दिक्कत की बात नहीं। रेट कल के दिन ऐसा दे दे, कुछ भी दे दे, हमें आना चाहिए कि भैया रेट को आधा करना है, समय को दोगुना, रेट को आधा, समय को दोगुना, रेट को आधा, समय को दोगुना। ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमारा आ जाता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाता है 50 से 53, 50 से 53, 2500 से 2809, ब्याज 309, 309 का 5 गुना दे रखा है, तो 2500 का 5 गुना 12,500। ठीक है। उसी तरीके से एक सवाल जो है अब यहां पर आप बनाओगे इसको। ठीक है। ये आप लोगों का है, बाकी कल ये 8 मंथली रहने दो अभी। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कुछ क्वेश्चन है जो मैं कल करवा दूंगा आप लोगों को। 8 मंथली, 5 मंथली, 10 मंथली, ये सारे सवाल जो होते हैं ना वो कल हो जाएंगे। ठीक है। और कल जो है हो सके तो हम ट्री मेथड शुरू कर देंगे कि ट्री मेथड क्या है। 53 का स्क्वायर बताइए भाई, फुर्सत में बता दूंगा कल की क्लास में। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है। आयुष्मान कल की क्लास में बता दूंगा, शीट मिलेगी बहुत जल्द मिलेगी। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। होप कि अच्छा लगा हो। कल नया मेथड सीखेंगे, आपको ट्री मेथड सीखेंगे, बहुत ही मजेदार मेथड होगा एकदम बेसिक से। ठीक है। और उसके बाद कुछ सवाल जो है हम लगाएंगे वहां पर। ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। चलो ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।